तो हेलो गाइस, आज मेरा ब्रेकअप रिकवरी का ये 10वां दिन है और मैं बहुत मुश्किल से सो पाया हूँ आज। मतलब आँख तो बंद था, मगर दिमाग हमेशा उसके बारे में ही सोच रहा था। मतलब समझिए कि एक गहरा नींद होता है ना, वो मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर हो चुका है अब। हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। वहाँ से तो दूर आ गया यहाँ पर, बट उसका मतलब उसकी साया, मतलब उसका याद जो है ना, मेरे साया की तरह, मतलब मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं उसका याद को भुलाना जितना चाहता हूँ, उतना ही मेरे पीछे वो पड़ा है। क्या करूँ मैं? ऐसी गलती नहीं करता तो मैं ठीक रहता है यार। एक एक लड़की के बाद में आकर के उससे इतना झगड़ा किया मैंने। मुझे नहीं पता था कि मैं उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन की तरह था। वो तो पहले से ही उससे प्यार करती थी, बट मैं उसके मतलब उससे ज़्यादा, मतलब वो उससे नहीं बोली थी, बट मैं उससे पहले उससे बोल दिया, तो मेरे से प्यार हो गया था। और मुझे वो बस, मैं उसके लिए सिर्फ बस एक ऑप्शन था। मुझे नहीं पता था, अगर होता पता ना, तो मैं उससे कभी झगड़ा ही नहीं करता। मैं उससे हक जताने लगा था ज़्यादा, कि मतलब अब तो ये छोड़ के नहीं जाएगी। और वही ओवर कॉन्फिडेंस मेरा इतना बड़ा झटका मुझे दे दिया गाइस। क्या करूँ मैं? अब उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। बहुत मुश्किल से उसे मतलब इम्प्रेस किया था, बहुत मुश्किल से बात हुई थी उससे यार। बहुत मुश्किल हुआ था ये सब। क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकता मैं अब। पता है ना गाइस, एक छोटी सी गलती भी वो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। वो छोटी सी गलती उस समय पता नहीं चलता है कि ये मैंने गलती की है, तो लेकिन वो छोटी-छोटी बातें ना ज़िंदगी भर याद रह जाती है। जैसे मेरे 10 का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था, और मैं उस समय पढ़ा भी नहीं था, और वो अभी भी मुझे याद है। और अभी भी मुझे वो सपना में आता है कि मैं मेरा 10 का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, बहुत मुश्किल से मैं अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर पाया था। मैं भी एक फेलियर ही था गाइस, लेकिन वो फेलियरपन वो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं देता है, क्योंकि मैं फेलियर से ही सीख कर के आगे बढ़ा हूँ और मैं यहाँ तक आ पाया। मैंने फेलियर से सीख कर के मैंने अपने लाइफ में मेहनत करने के लिए भी सीखा। बट ये प्यार जो है ना, ये फेलियर बहुत ख़राब चीज़ है। ये प्यार के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये इतना बुरा हो जाएगा मेरा हाल। मैंने हल्के में लिया था उसे, और देखिए आज मेरा कितना बुरा हाल हो गया है कि मैं उसके बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। और मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि अब कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं कुछ भी कहूँगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो गुस्सा होकर के मुझे पता नहीं, अब गुस्सा होकर के अब रिमूव कर देती है, या तो बात बात हो नहीं पाता है गाइस। मैं बहुत कोशिश किया, मैंने ज़िंदगी में इतनी कोशिश मैंने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं किया। अगर किसी भी चीज़ के लिए किया होता ना, तो इतना मुझे मुश्किल नहीं होता। अगर मैंने पहले से ही अगर इतना मेहनत अगर किया हुआ था, तो एक अच्छी सी नौकरी ले लिया होता ना, तो किसी भी लड़की को मैं अपने लिए मना सकता था। बट मैंने इतनी कोशिश कभी नहीं की, और मैं इससे मनाने के लिए इतनी सारी कोशिश की, बट वो नहीं मानी। और मुझे नहीं पता था कि ये इतना सरकारी नौकरी में इतना ताकत होगा गाइस। वो सरकारी नौकरी में है, फिर भी वो समझिए कि एक मतलब बहुत ज़्यादा मैं उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो ये एक बात है कि अगर मैं कुछ करूँगा भी तो मैं फँस जाऊँगा, इसलिए मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। बट मैं अब डर एक डर मन में बन गया है। अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरी लाइफ चौपट हो जाएगी। जानते हैं ना, वो लड़की के चक्कर में बहुत कोई बर्बाद हो चुका है, और मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। पहले प्यार प्यार पाने की कोशिश मैंने करता, याद में अब क्या करूँगा, कुछ कर नहीं सकता ना।
बात करने की कोशिश और खत्म। उससे मुझे पता होता ना कि ये उससे पहले से ही मतलब प्यार करती है, और वो बताती भी नहीं थी ना। मैं उससे बहुत बार पूछने की कोशिश किया, बट वो परेशान हो जाती थी और बोलती थी कि तुम्हें बार बार बताना पड़ता है, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मैं खुश हो जाता था, और वो खुशी ना बहुत खतरनाक होता है। ज़्यादा भी आप खुश मत हो जाइए किसी भी लाइफ में, कि किसी भी चीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा आप खुश हो गए, बस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया एक मन में। वो होता है ना एक सक्सेस मैंने प्यार में सक्सेस थोड़ा सा पा लिया, थोड़ा सा सक्सेस में मुझे घमंड हो गया था। तो थोड़ा सा सक्सेस ही मुझे इतना बड़ा झटका देगा मुझे पता नहीं था। मैं ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा अ, ही सक्सेस में, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ज़्यादा होता तभी तो ठीक रहता, और मैं ज़्यादा टाइम उसे दे नहीं पाया, इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं बना पाया उसके दिल में। एक होता है ना विश्वास नहीं बना पाया। मैंने उसे हर जगह हमेशा हमेशा मतलब सिर्फ झगड़े के लिए उसके लिए मैं एक जहर बन गया। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये झगड़ा में इतना मतलब जहरीला एक वर्ड भी आप मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूज करते हो ना, तो वो जहर होता है दूसरे के लिए। आप तो आसानी से बोल देते हो उसे, बट वो दूसरे आदमी के लिए वो ना एक बहुत खतरनाक जहर होता है। आपका मुंह एक जवान को इसलिए संभाल के रखना चाहिए गाइस। जवान को अगर नहीं संभालिएगा ना तो बहुत दुख देता है ये। जवान को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर ये मुश्किल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उसके बाद जो होने वाला है ना, जो आप बात बोलते हैं, बोल तो देते हैं बट वो बाद में बहुत दर्द देगा आपको। इसलिए अपना जवान को संभाल के रखिए। और ये वर्ड जो भी आप बोल रहे हैं ना, किसी भी के लिए भी कोई भी रिलेशन ख़राब करने के लिए एक वर्ड बहुत बड़ा काफ़ी है। और मैंने उसे ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड बोल चुके थे, इसलिए मैं उसके लिए अब जहर बन गया हूँ। अब वो मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं आने वाली है। मैं इतना तो जान गया हूँ, मैं कितनी भी बड़ी नौकरी ले लूँ, कितना भी मेरा मतलब घर हो या कुछ भी हो, लेकिन उसे उसे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा। अफसोस होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा किया है। वो इसीलिए मतलब और खुश होगी, और मुझे तड़पता देख करके और उसे मज़ा आ रहा है, और वो जान रही है, और वो तड़पाना चाहती है। मैं उसे बहुत कोशिश कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, मगर प्यार में रोना, बाद में आप रो करके भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। रोते गाते रहिए, कोई दूसरा आदमी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप समय पे रो दिए होते ना तो बहुत अच्छा होता। मैं समय पे रोया होता तो बहुत अच्छा होता। बात बोलने की मुझे तमीज़ नहीं थी उस समय। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब तो ये मेरे हाथ में आ गई, अब तो ये मेरे चंगुल में आ गई, ये वो लनपन बहुत तरह का बात। वही बात मुझे अब चुभता है कि मैंने क्या क्या किया था उसके साथ। मुझे वही सब बात याद आते रहता है। रात में सोता हूँ तो मुझे नींद तो आती है, बट दिमाग हमेशा काम करते रहता है, दिमाग हमेशा चलते रहता है, उसी के बारे में सोचते रहता है। एक गहरी नींद मैं लेने की सोचता हूँ, कितनी भी कोशिश करो ना तो नहीं ले पाता। सबकी वजह मैं ही हूँ और कोई नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये प्यार में इतना दर्द होता है, तो मैं उसे संभाल के रखना था। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि मैं इतनी कोशिशें किया था। मैंने रात भर उसके चक्कर में रात भर उसके लिए काटा, लेकिन फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो फिर भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। सिर्फ एक वर्ड के कारण वो इतना गुस्सा हो गई कि मुझे दोबारा मौका भी नहीं मिला। मौका तो बहुत बार मिला, लेकिन ये बड़ा मौका अब इसके बाद फिर मुझे कभी मौका मुझे मिला ही नहीं। फिर से मैंने
गलती की, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती की मैंने। अब तो मुझे मौका ही नहीं है, अब गलती करने के लिए भी मौका नहीं है, अब गलती करने के लिए मौका निकालना है। पहले मौका मिल जाता था गाइस, अब वो तो मौका ही ख़त्म हो गया। मौका मुझे मिला, तीन तीन बार मुझे मौका मिला, 1 से 2 बार, 3 बार, तीसरा बार मेरे से गलती हुआ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। मनाने के चक्कर में मैंने कितनी सारी आईडी बनाई उसके लिए, फेक आईडी, लेकिन उस समय वो तो ले ली, बट अब वो नहीं लेती है, लेती भी नहीं लेती है। अब मैं कोशिश भी नहीं करता कि अगर मैं अब कोशिश भी करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, इसलिए मैं अब कदम बढ़ाने के लिए अब नहीं चाहता। कदम बढ़ाऊँगा तो मैं मेरी लाइफ चौपट हो जाएगी। अब मेरी घर की जिम्मेदारी, बहुत सारा टेंशन है गाइस। अगर मैं कुछ कर लूँगा तो ये छोटी सी गलती ही बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक झटका लग जाएगा, क्योंकि मैं गलती से ही सीखा हूँ कि ये क्या होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं कि मैंने यहाँ पे कहाँ क्या गलती की है। और आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया हर चीज़ में। अगर मैं कुछ भी गलती करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं डरता भी हूँ। बहुत ज़्यादा अब डर है मन में बन गया है, क्योंकि लड़की के चक्कर में मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। भले प्यार तो बहुत करता हूँ, बट मैं उसके चक्कर में बर्बाद नहीं होना चाहता। तो ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है। मेरे दिमाग में ये बहुत रात भर ये सोने नहीं दे रहा था ये सब बातें, तो मैं आज इसे निकाल दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।